तो हेलो गाइस, आज आप लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो है लेक्चर 2 लेकर के आ चुके हैं। और इसमें हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, ब्रीफ रिव्यू ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। हालांकि हमें पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जान लेते हैं। क्योंकि हम लोग 10th में पढ़े थे, फिर 11th में भी पढ़े थे, और अभी जो है थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। और फिर कल जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर लेक्चर करेंगे, ठीक ना। तो वो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसको हम लेक्चर 2 मान लें। क्या मान लें इसको हम? इसको लेक्चर 2 मान लें। ये आपका लेक्चर 2 हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप लोग को जैसे कि सबको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें कि 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। एक मेल, क्या कहते हैं, एक मेल की, एक फीमेल की, है ना? तो मेल और फीमेल क्या कहते हैं यहाँ पर कि इस रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक मेल पेरेंट्स की, एक फीमेल पेरेंट्स की, है ना? तो यानी 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन की, तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। तो अब देखते होंगे फीमेल में फीमेल गैमीट फॉर्म होते हैं, जैसे जिसको कि हम लोग ओवा कहते हैं, ठीक ना, ओवा या एग्स कहते हैं। और मेल में क्या होता है, स्पर्म बनता है ना। तो ये होता है। अब देखिए, और अब गैमीट बना तो उसका फ्यूजन तो होना ही है। फ्यूजन बनेगा तब तो जाकर के ज़ायगोट बनेगा, फर्टिलाइज़ेशन होगा। फ्यूजन को ही तो हम लोग, फ्यूजन होने से ही तो फर्टिलाइज़ेशन होता है और फिर जाकर के ज़ायगोट बनता है कि नहीं? तो चलिए, यानी गैमीट बना है और फ्यूजन भी हुआ। गैमीट बनेगा भी और फ्यूजन भी होगा, और ज़ायगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो अभी बोले कि फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइज़ेशन हुआ, फर्टिलाइज़ेशन हुआ इसका मतलब रिज़ल्ट हमें ज़ायगोट मिला। और फिर वही ज़ायगोट क्या होगा कि डिवाइड करके, रीडिवाइड करके, मतलब डेवलप करके क्या बनाएगा, फिर एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से फीटस, फीटस से फिर बेबी का बर्थ हो जाता है। बेबी बन जाता है, फिर उसका बर्थ होता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर टू पेरेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पर सिमिलर बोले हैं, आप पढ़े होंगे और सब टीचर से या और बुक में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर क्या कहता, नॉट आइडेंटिकल। वहाँ पर नॉट आइडेंटिकल को हम सिमिलर कह सकते हैं। सिमिलर का मतलब होता है कि पेरेंट के जैसे दिखता है, बट नॉट द जेरोक्स कॉपी ऑफ पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स का जेरोक्स कॉपी नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स के जैसे दिखता है। समझे? आया समझ में? यहाँ तक कि वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और फिर ट्रेट का ट्रांसमिशन होता है। ट्रेट का ट्रांसमिशन, ट्रेट मतलब होता है कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होगा तो जेनेटिक वेरिएशंस का होना पॉसिबल है ना। तो अब देखिए, सीन इन ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स में आपको पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में भी, ठीक ना। तो अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अब देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर कि 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमन जो है या फिर जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, आम तौर पर वो क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। अगर मेल है तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, है ना। तो इसीलिए 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि प्लांट की बात करें, सॉरी, जबकि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक ना। एक ही पेरेंट्स से हो जाता है रिप्रोडक्शन। अब गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक। और गैमीट फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो बताइए, फ्यूजन तो होना ही नहीं है। जब बना ही नहीं तो फ्यूज क्या होगा? उसके बाद क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। हाँ जी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से फोटोकॉपी बन जाता, सोचिए। अब देखे होंगे कि नॉर्मली बेम्बू प्लांट्स को देखिए, बेम्बू प्लांट्स का जो फिर प्रोजेनी होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, उसको क्या कहते हैं? बेम्बू प्लांट। एकदम हूबहू सब चीज़ वैसा ही दिखता है, ठीक ना। लेकिन आप देख लीजिए अपने आप को, फिर अपने पापा को देखिए, मम्मी को देखिए, या अपने भाई में मिलाइए, बहन में मिलाइए, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, कुछ नहीं, ढेर सारा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए, तो क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। कुछ जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, कुछ बहुत कम, जिसको हम नेग्लिजिबल कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कॉपीज ओनली, यानी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन क्या होगा, पूरा का पूरा ही चला जाता है ना। तो हम ये नोट को काट देते हैं, ट्रांसमिशन होता है,
मतलब पूरा का पूरा कॉपी है। ये आपको बैक्टीरियाज़म में देखने के लिए मिलता है। तो सो गाइस, थैंक यू। आई होप कि एंजॉय किया आपने इस लेक्चर को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, आप बने रहें मेरे साथ और हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक, थैंक यू।